Hi guys, so welcome to another audio vlog, and today we are going to discuss a very beautiful quote, and behind that we'll discuss a very daily struggle, or a daily issue which we normally face, or even not daily, then it's periodically basically, and normally we do not address it kind of, or even if we know that in our minds, we do not try to address that like, you know, front face. So I want you to address that issue front face and resolve it basically. मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सामने से फेस करें, ऐसे नहीं कि बस उसको आप बैकग्राउंड में आपको पता है कि आप ये कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी उस चीज को रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे. So, yes, first we'll discuss the quote, that why this quote is put here. So, this is a very beautiful quote from a very nice philosopher, that it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. So, that means that ये जरूरी नहीं है कि आप हर हमेशा भाग रहे हो. ओके, तो आप अगर धीरे धीरे भी चल रहे हैं तो इट्स ओके, अगर आप रुक नहीं रहे हो तो यू you नो know, अब मैं बताती हूँ कि ये जो मैंने कोट लाया ये किस कंटेक्स्ट में है. तो नॉर्मली क्या है, ये जो हम टाइम वेस्ट करते हैं या हम ये जो गलती होती है हमसे, नॉर्मली जो टाइम वेस्ट वाला, ये क्यों होती है आप थोड़ा सा सोचो. तो होता ये है कि हमने 1 घंटा वेस्ट किया, उसके बाद हमें लगता है कि क्योंकि हमने 1 घंटा वेस्ट कर दिया है तो हमारा जो रूटीन था या ऑलरेडी डिसरप्ट हो चुका है, या फिर हमारा अगर कोई टारगेट था जो हमें लगा था कि हम उसे 1 घंटे में अचीव कर लेंगे, वो हम अचीव नहीं कर पाए, तो हमें लग रहा है कि हम तो ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं. तो चलो यार, फिर आज ना थोड़ा और अभी 1 घंटे और ब्रेक ले लेते हैं, फिर फ्रेश होके स्टार्ट करूंगा. इस पे बहुत सारे वीडियोस हैं कॉमेडी वाले कि यू नो बस ये कर लेता हूँ फिर ये करूँ फिर मैं पढ़ाई करना शुरू करूंगा, एंड वी डू दिस. तभी वो वीडियोस आ रही हैं. ओके, एंड देखिए, आप स्कूल में थे, आप ये सब कर रहे थे, फिर भी ठीक है. लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, लाइक प्रोफेशनल, एनीवेयर, जहाँ पे हाईली टफ कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, वहां पे ये चीज आई थिंक थोड़ा मुश्किल है यार. इट्स नॉट लाइक यू विल नॉट सस्टेन द कंपटीशन इफ यू कीप डूइंग दिस. जितना भी बुरा लगता है सुनने में, बट दैट इज द ट्रूथ. और सच तो थोड़ा कड़वा होता है, बिकॉज सच अगर प्लेजेंट होने लगा तो फिर वो सच नहीं रहेगा, क्योंकि सच प्लेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं है और नहीं हो सकते, बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट मेड टू बी परफेक्ट, नो बडी इज मेंट टू बी परफेक्ट. बट वॉट वी कैन डू इज कि हम अपने इम्परफेक्शंस को ऐसे हैंडल करें ताकि अपने इम्परफेक्शंस में भी हम बेस्ट आउटपुट लेकर आए. जैसे अगर आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगला घंटा भी वेस्ट किया जाए. द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू नीड टू गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग. डू नॉट थिंक, डू नॉट प्लान, डू नॉट जस्ट यू नो कीप थिंकिंग कि क्या हो गया, नहीं हो गया, क्या होगा, वो होगा, नहीं होगा. डू नॉट डू एनीथिंग एल्स देन वर्किंग. ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, कि हमें लगता है कि हम कर लेंगे, ये थॉट प्रोसेस को ही रोकना है, हमें इसको किल करना है. और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपने टारगेट के लिए बहुत सीरियस हो. अगर आप मजाक में अपने टारगेट्स को ले रहे हैं, देन आई एम नॉट टॉकिंग टू यू लिटरली, बिकॉज तब आप में वो चीज ही नहीं आएगी जो चाहिए. लाइक अगर आपको लग रहा है कि आप अपने टारगेट के लिए सीरियस हैं, लेकिन आप फिर भी डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, देन इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो जरूरी है दैट इज कि आप अपने टारगेट के लिए सीरियस हैं, आप सीरियसली उस चीज को अचीव करना चाहते हैं. अगर आप ये करना चाहते हैं, उसके बाद आप कुछ इशू फेस कर रहे हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हैं या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इन सब चीजों का सोल्यूशन है. लेकिन सीरियसनेस लाने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. दैट हैज टू कम फ्रॉम यू, विद इन यू, इट हैज टू बी देयर. ओके, तो अगर आपके अंदर वो है कि यस यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर टारगेट, और अगर आपको लग रहा है कि आप डेविएट हो जाते हैं बीच बीच में, तो मैं बोलूंगी कि आप सिंपल एक पेपर में खुद से लिखिए आपका जो टारगेट है.
और वहां पर हो सके तो ये भी लिख दीजिए कि आप क्यों इस चीज को अचीव करना चाहते हैं, द रीजन, द वाई। ओके, राइट इट, पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपको दिखता रहना चाहिए हमेशा। उससे ये होगा कि जब भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे या आप वो डेविएशन मोड में होंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आप अपने टारगेट से दूर जा रहे हैं, एंड देन यू विल गेट बैक टू वर्क, एंड दैट इज व्हाट आई वांट, दैट 1 घंटा वेस्ट करने के बाद अगला घंटा वेस्ट नहीं करना है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सीरियस बंदों के अंदर एक चीज होती है, वो होता है ना, हमारे अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक करता रहता है, टाइम बॉम्ब नहीं टाइम बॉम्ब, ओके, कि टुक 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 वो चलती रहती है कि अरे टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो ये फीलिंग होनी चाहिए अंदर में। जब ये फीलिंग आपके अंदर होती है, तभी आप उस चीज को फील कर पाओगे कि अच्छा, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया लेकिन और नहीं करना है। ठीक है, तो जिस मोमेंट आपको ऐसा रियलाइजेशन हो जाए, जिस मोमेंट, वो 10 मिनट बाद हो, 15 मिनट बाद हो, 1 घंटे बाद हो, पूरा दिन नहीं लगना चाहिए बस, ओके, उतना भी नहीं चलेगा भाई। सो अगर आप सीरियस है तो उतना होना भी नहीं चाहिए, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप सीरियस हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी एक टाइम बॉम्ब चलता रहता है, तो आपको ऑलरेडी आई थिंक 1 घंटे अराउंड के बाद रियलाइज होने लगता है कि यार आप कुछ तो मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो उस 1 घंटे के समय आप ना कुछ मत करो। अगर आपको लग रहा है कि एकदम से मन नहीं है अभी पढ़ने का, तो आप बस 5 मिनट्स का टारगेट लो। 5 मिनट्स बहुत छोटा लगता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटे का प्लान तभी बना लोगे, तो हो सकता है कि आप शुरू ही ना करो। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा लग रहा हो ना कि एकदम इच्छा ही नहीं है अभी पढ़ने की, या एकदम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत टायर्ड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सैड हैं किसी बात पे, या कुछ बुरा हो गया आपके साथ, या आप एकदम से, जब आप बोलते हैं ना कि एकदम से जब आप पढ़ नहीं सकते, वैसा कोई भी सिचुएशन, जस्ट सिट टू स्टडी फॉर 5 मिनट्स, और वट एवर, जस्ट सिट फॉर योर वर्क फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए आप अपने काम के लिए बैठिए और काम कीजिए। सोचिए मत, कुछ प्लान मत कीजिए उस समय कि अच्छा मैं प्लान बना लेता हूँ, रूटीन बना लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ रूटीन को, उसके बाद आई विल स्टार्ट वर्किंग। डोंट डू दैट। आप सीधा काम करने बैठिए। एनीथिंग स्टार्ट, कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा हो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप उसी चीज को स्टार्ट करो। 5 मिनट काम करो, you'll गेट इन टू द मोड ऑफ वर्किंग। फिर उसको 5-5 मिनट करके एक्सटेंड करो। तो इससे क्या होगा कि आप अपने पढ़ाई के मोड में आ जाएंगे, और ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे थे, ये आप सेव कर लेंगे, क्योंकि आप ये टाइम वेस्ट कर देते वैसे भी। तो अगर आप 1 घंटे में पूरा 1 घंटा ना भी पढ़ पाए, अगर आपने 25 मिनट भी अच्छे से पढ़ा, उसमें हो सकता है कि आपने 5 मिनट बढ़ाया, लेकिन आपका फोकस बहुत अच्छे से नहीं बैठ पाया, आप 2-3 मिनट ही पढ़ पाए, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर आप यू नो फॉर हाफ ऑफ द टाइम भी प्रोडक्टिव रहे, that 25 minutes out of that 60 minutes is very very crucial। आप ये जान लीजिए कि आप वो 0 मिनट्स करने वाले थे, 25 मिनट में कुछ तो पढ़ा होगा। तो मैं सिर्फ ये कुछ की बात कर रही हूँ, यही मैं बोल रही हूँ कि स्लोली चलना है, लेकिन रुकना नहीं है। जिस मोमेंट आप रुक जाते हैं, आप पीछे हो जाते हैं। एंड माई फ्रेंड, द कॉम्पिटिशन आउटसाइड इज वेरी हार्श, वेरी हार्श। आई मीन, इट्स नॉट अबाउट ओनली एग्जाम्स, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो है ही, अब सबको पता है वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रही है, बट एनी वेर यू गो, चाहे आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी चले जाइए, बहुत ज्यादा टफ है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बारी एग्जाम क्रैक कर लिया और उसके बाद एकदम केक वॉक है लाइफ, नहीं, इट इज गोइंग टू बी टफ। तो आपको याद रखना है कि आप अगर इस एटीट्यूड के साथ रहेंगे कि इजी ब्रीजी चीजें चलेंगी, तो फिर आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्त। इसीलिए जरूरी है कि आप ये समझिए कि आपको थोड़ा टफ एटीट्यूड लेके चलना तो पड़ेगा। इजी तो नहीं होगा। अगर आपके एम्बिशंस हैं, आप हाई एम्बिशन वाले इंसान हैं, तो फिर इजी नहीं होगी आपकी लाइफ। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, तो आपको रिजल्ट्स कभी ना कभी मिलने लगेंगे, और जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। तब आपको फील होगा कि ये जितनी भी मेहनत आपने की, जितने भी सैक्रिफाइसेस आपने किए, सब कुछ वर्थ इट है।
बिकॉज द टाइम विल पास एनी वे। सबके दिन रात हो ही रहे हैं, सब निकल ही जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में लोग दिन गुजार रहे हैं, आप पढ़ लोगे, आप कुछ काम कर लोगे। सबका दिन वैसे भी कट रहा है, आप कुछ प्रोडक्टिवली काट लोगे। आपका 5 इयर्स के बाद आप कहीं और हो सकते हो, और कोई अभी भी फेसबुक कर रहा हो सकता है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप अपना आप कितनी तकलीफ लेके क्या कर रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ बुरा कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। ये रियलाइजेशन के साथ आप अपने उस 5 मिनट को शुरू कीजिए कि मुझे अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। जिंदगी अच्छा बनाना भी छोड़ दो, आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे बस इस चीज को अचीव करना है। बस एक छोटी सी चीज आप अपने दिमाग में डाल लो कि कुछ भी करके मुझे ये अचीव करना है। चाहे मुझे वॉशरूम में भी कुछ रिवाइज करना पड़े दिमाग में, तो मैं करूंगा। दैट दैट कीड़ा इज रिक्वायर्ड इन योर हेड। वो चलना चाहिए कि मुझे जो भी करना पड़े, एनीथिंग विच इज ऑनेस्ट, डेफिनेटली मैं करूंगा, और या फिर करूंगी, टू अचीव माई रिजल्ट। फोकस ऑन दैट। जब आपका फोकस वहां होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होने लगेगा जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। और मैं बोलूंगी कि जब एकदम से शरीर ना चले, जब आपको लगा हो कि आपका दिमाग, आपका शरीर सब पावर ऑफ हो चुका है, 5 मिनट भी नहीं चल रहे, गो टू स्लीप। एकदम बंद करिए सिस्टम, शट डाउन, सो जाओ। उससे अच्छा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सोकर उठो, स्टार्ट। बस काम करते रहना इंपॉर्टेंट है दोस्त। कितनी भी चीजें सुन लो, देख लो, अगर काम ही नहीं कर रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, सो आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स वी काइंड ऑफ डेविएट, और ये चीजें होती रहेंगी। एक्सेप्ट इट कि हाँ, हम थकेंगे, हम डेविएट भी होंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम डेविएट हो रहे हैं या हम गलतियां कर रहे हैं। गलतियां तो हमसे होंगी, वी आर ह्यूमंस, एंड यस, इट इज अलाउड एक्चुअली। तो इस चीज को आप मान लीजिए खुशी खुशी। जितना आप अपने बारे में गलत सोचेंगे ना कि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, ये सब सोचने की जरूरत है नहीं। आप याद रखिएगा कि हर एक टॉपर, हर एक वो बंदा जिसके बारे में आज आप पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो भी कभी ना कभी आप ही की तरह था। बस उस जर्नी में वो टिका रहा, उसने काम किया और उसको रिजल्ट मिल गया। तो आपको भी वही करना है, सिंपल। फंडा एकदम सिंपल होता है, करते नहीं है लोग, क्योंकि मेहनत करना सबको पसंद नहीं आता ना। तो इसीलिए वो इजी नहीं है, एंड इट कैन नॉट बी इजी। आपको अगर लग रहा है कि मैं कुछ इजी वे निकाल लूंगा, देर इज नो इजी वे डियर। देर इज नो इजी वे। यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू वर्क हार्ड। आपको हर हमेशा खुद को धक्का मारना पड़ेगा कि आपको लग रहा हो कि अच्छा, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रुक जा रहा हूँ, या यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यू हैव टू ब्रिंग अ सोल्यूशन टू दैट। एंड विद दिस वीडियो, I brought some solution to this issue for you. And if it helped you, I would like if you give a thumbs up to the video and just comment it there. It will really make me happy. Because मैं ये सारे जो भी चीजें मैं बोलती हूँ, this is just to help you. It is inside my head, it is inside my mind, and I'm kind of implementing it. But I want to help all the people who associate with me on this channel. And this channel is so close to my heart. So आप सभी जो इस चीज को सुनते हैं, you have a friend here. So listen to me, trust me, and apply whatever I say. If it helps you, I'll be the one who will be most happy. Only if you tell me. नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। करेक्ट। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, then please subscribe for these kind of audio vlogs, any live talks, any help you require. और अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, तो फिर आपके लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल। तो मैं एक्चुअली लाइफ के हर एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करती हूँ, एक फ्रेंड की तरह। लाइक वी स्टडी टुगेदर, वी डिस्कस टुगेदर, वी टॉक टुगेदर। सो आई वांट टू बी दैट companion in the process, and that is why the channel is named Wisdom Companion. So yes,
Let's rock this journey together. Okay? So thank you so much for watching the video, and I'll meet you in the next video. Bye bye.